नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरकेश्वर राम जी और हमारे साथ हैं अधिवक्ता महोदय मांझी जी। हम लोग आज देश में जो चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से अनंत हेगड़े ने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए और 400 सीट अगर हमारी आ जाती है तो हम क्या संविधान बदल सकते हैं, या फिर राज्य में हमारी और अधिक मेजोरिटी आती है तो हम संविधान को बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे संविधान में छेड़छाड़ किया है। आखिर वह क्यों संविधान बदलना चाहते हैं और कांग्रेस क्या क्या संविधान में किया है, इस बारे में विस्तार से हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरकेश्वर राम जी हैं और साथ ही साथ मांझी जी हैं। इनसे हम पहला सवाल आपसे है सर कि कांग्रेस ये 400 सीट का जो रट लगाई है, बीजेपी हाँ सॉरी, तो वो किस तरह से मतलब संविधान बदलने का प्रयास करेगी? दरअसल अनंत हेगड़े का बयान है हाँ। कि अगर 400 सीट अगर आ गया और हम लोग उसके लिए कर रहे हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। हाँ। तो संविधान बदलने का मतलब ये है कि जो समानता पर आधारित सिद्धांत है, जो समाजवादी सिद्धांत है, जो मान लीजिए कि स्वतंत्रता पर आधारित, मान लीजिए जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, उस सिद्धांत को हम बदल देंगे और बदल कर हम वो सिद्धांत लाएंगे जो मनुवाद का सिद्धांत था, असमानता पर सिद्धांत था, विषमता पर मान लीजिए कि जो आपका संविधान है, उस तरह से हम लोग ला देंगे। ठीक है, तो ये तो बड़ा खतरनाक बात है। ठीक है, तो ये बात जो अनंत हेगड़े मानने की बोल रहा है, सांसद है पार्टी का, साधारण आदमी नहीं है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी पार्टी को चाहिए कि अपना घोषणा पत्र में शामिल करे, अगर हिम्मत है तो अपने घोषणा पत्र में शामिल करे कि हमारी सरकार आएगी तो मैं संविधान बदल दूंगा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को बदल दूंगा और मनुस्मृति में जो व्यवस्था है उसको मैं लागू कर दूंगा। ये घोषणा पत्र में डालना चाहिए। डालना चाहिए। आपको क्या लगता है लोग क्यों संविधान के पीछे पड़े हुए हैं? ये अनंत हेगड़े पहले भी कहे थे कि हमारी सरकार आएगी, 2/3 बहुमत में आ जाएगी तो हम 370 हटाएंगे, है ना, और जितने भी खामियां हैं उसको भी दूर करेंगे। इनके पक्ष में रिजर्वेशन वगैरह की भी बात थी। तो आने के बाद में इन लोगों को उसमें कामयाबी मिली। इनको अब देखिए 370 आ गया और 400 मांग रहे हैं। तो 400 मांगने का काम उनका ये इस वजह से है कि संविधान नहीं बदला जा सकता था, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। जब ये जानते हुए कि संविधान जो है 85% जनता का हित में है और वही लोग इसके संरक्षक बने हुए हैं अभी, तो ये उल्टा पड़ जाएगा उनको। हाँ, उनको जो है यदि संविधान बदलने की बात सबके नजर में चली आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और जो जनरल एथी में है वो लोग इसको विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं पड़ेगा। सर, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद बोल रहे हैं कि हमने संविधान बदल देंगे, इसको क्यों वो बदलना चाहते, उसमें क्या क्या नए जो संविधान है उसमें क्या कमी उनको क्या खलता है, क्या आरक्षण उनको खल रहा है क्या? तो जो विषमता जो है ना, जो विषमता पर आधारित उनका मनोवाद था उसको लागू करना चाहते हैं। समानता पर आधारित संविधान है, इसको विरोध करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो बीजेपी के जो लीडर है, जो बीजेपी के जो अभी प्रभुत्व में है, जो अध्यक्ष हैं, जब पार्टी की तरफ से बयान आया उन्होंने उस बात को खंडन किया और उसे किनारा कर दिया कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका पार्टी का दूसरा कार्रवाई क्या कर रहे हैं, और आपने देखा एक बार मोहन भागवत ने बिहार में 2015 के जो विधानसभा चुनाव था उसने एक आरक्षण की सिर्फ समीक्षा की बात कही थी, तो यहाँ क्या माहौल हो गया था। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि अगर इनको हिम्मत है बीजेपी वालों को, तो खुलेआम कहे कि मैं आऊंगा तो संविधान बदलूंगा और उसमें मान लीजिए इसको रोकना हो रोक लो। ठीक है, तो आप देखिए उनका को सीट आता है, सीट नहीं आएगा, हार जाएंगे। ठीक है, हार जाएंगे। तो इसीलिए
अगर लोगों को भी तत्पर रहना चाहिए कि भाई ये जो शिखंडी लोग हैं वो शिखंडी मान लीजिए कह लीजिए ना, तो बीच बीच में कोई कोई कभी साधु संत कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोल देता है, अब पार्टी को उसका लाभ मिल जाता है। ठीक है, जो उसका वो भी तो समर्थक है ना, जो संविधान को बदलना चाहता है तो उसके आधार पर वोट कर देता है, कुछ इधर से भी लोग कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उन पर भारी पड़ेगा अगर पब्लिक के बीच में चला गया तो इसीलिए लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और बीजेपी के एक एक नेताओं के बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है और पार्टी का नेतृत्व का क्या, अगर उस पर क्या स्टैंड रहा है, और उनको अगर इस इश्यू पर अगर हावी होता है, अगर ये चल जाता है चुनाव में संविधान बदलने के बाद, तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाएगी। 40 साल से छोड़ दीजिए सर। अभी जो वर्तमान में संविधान है जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव करने का इजाजत देता है, चाहे स्वर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी के पक्ष इससे बेस्ट संविधान तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। कहीं ना कहीं भारत का संविधान का अपमान है ना। लोगों को मन में ये लगता है, जो सवर्ण क्लास है उनको लगता है कि भाई ये कैसे बढ़ रहा है, एसी एसटी के लोग कैसे बढ़ रहा है, ये दिमाग बनाता है। अरे भाई, तो एसी एसटी के लोग बढ़ेंगे तो देश को मजबूत करेंगे कि देश को कमजोर करेंगे? नहीं, अगर मैक्सिमम आदमी, जैसे मान लीजिए कि 10% आदमी आगे बढ़ा हुआ है और 90% लोग पिछड़ा हुआ है, तो अगर 90% लोग अगर संपन्न हो जाता है और 10% पहले से संपन्न है ही, तो देश अधिक मजबूत होगा ना। तो जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, वही मानने की इस तरह का तमाशा करते हैं और उसका विरोध करते हैं, और ऐसे लोगों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। क्या जनता को ये चाहिए कि जो संविधान पर कुठाराघात करे वैसे लोगों को वोटिंग ना करे? एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम सबक सिखाना चाहिए और उनको दूर तक खदेड़ देना चाहिए। हाँ, दूर दूर तक उनको खदेड़ना चाहिए, ये मान लीजिए कि जनता को तय करना चाहिए। जिस तरह से देखिए कांग्रेस ने पिछले 10 साल लगातार शासन की, फिर इनका भी 2 टर्म हो गया, तो क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है? नहीं, जनता देखिए कभी भी मान लीजिए कि कभी भी ये कांग्रेस कभी भी तोड़ने का बात नहीं किया, कभी भी संविधान विरोध में बात नहीं किया। ठीक है, भले मान लीजिए कि लोगों को लगा कि भाई सही ढंग से संविधान के अनुरूप जो है सोशल जस्टिस को स्थापित करने में उनकी भूमिका अहम नहीं रही है, और धर्मनिरपेक्षता को भी, जिसके कारण उनके विरोध में लोग जाते रहे। ठीक है, लेकिन आज के तारीख में तो ऐसा नहीं है ना। ठीक है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मूल चीज क्या है, ये हमारे लोग समझ नहीं रहे। जिस दिन समझ जाएंगे कि संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्म स्थापित हो जाएगा ना, उस दिन पूरा देश खुशहाल हो जाएगा और सभी लोग ठीक हो जाएगा। हम लोग उसी क्रम में आगे हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। क्या पूरे भारत की जनता को ये बात बतानी चाहिए कि जिस तरह से लोग जीत के आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, तो SC ST OBC लोगों का आरक्षण खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ उन लोग कई परेशानियों से जूझेंगे? क्या जनता के बीच प्रचार प्रसार तो सब लोग, कोई बोलता है तो यही ना होता है, लेकिन सवाल क्या होता है कि कुछ आदमी कुछ बोल के चला गया, कुछ बोल के चला गया, और जो हम लोग के सामने आता है, जो रोज रोज आप देखते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से बीजेपी वाले तरह तरह का बात बोले, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, और मान लीजिए कि जो मूल चीज है उस पर नहीं बोलेंगे और दूसरा बात बोल के लोगों को भरमा देते हैं, और लोगों को जो दिखता है ना वही बिकता है, उस जिसके कारण दिक्कत हो रही है। लेकिन अब जागरूकता तो बढ़ी है, जागरूक लोग हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि जरूर उसका मान लीजिए कि अपना रिजल्ट में उसका करेंगे, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल चुनाव में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों आदमी का, जिन्होंने साफ साफ इस बात का खंडन किया है कि संविधान को किस तरह रखना चाहिए, और जो संविधान है वो भारत का गौरव है, इसको बदलने की बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती। बाकी आप कमेंट में जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।